दोस्तों, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो यूपी की राजनीति अब गुजरात मॉडल पार्ट 2 की ओर बढ़ रही है, जहां एक झटके में सरकार के 70% मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। और सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम से सहज नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि लंबे समय से सत्ता में बैठे चेहरों के कारण एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, और अगर अभी सर्जरी नहीं की गई तो चुनावी नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली दरबार अब यूपी सरकार की कैबिनेट को नए सिरे से गढ़ने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि जिन मंत्रियों ने 2017 और 2022 दोनों सरकारों में जगह पाई थी, उन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। यानी जिन चेहरों को जनता लगातार देख रही है, अब उन्हें हटाकर नए और अपेक्षाकृत फ्रेश चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। और ठीक वैसा ही प्रयोग जैसा गुजरात चुनाव में पहले किया गया था, जब मुख्यमंत्री को छोड़कर लगभग पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। और इस फेरबदल के पीछे सामाजिक संतुलन भी बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और अब संकेत है कि कैबिनेट विस्तार में भी कुर्मी समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और चर्चा है कि 2 से 3 कुर्मी नेता नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, ताकि चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधे जा सके। और वही सूत्रों का कहना है कि संगठन और सरकार के बीच भूमिकाओं की अदला बदली का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। यानी कुछ नेताओं को सरकार से हटाकर संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, और कुछ को संगठन से उठाकर सरकार में लाया जाएगा। और इसी को लेकर पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही हाल के दिनों में दिल्ली और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस फॉर्मूले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। योगी कुछ मंत्रियों को बनाए रखना चाहते थे, जबकि केंद्रीय नेतृत्व का फोकस पूरी तरह चुनावी गणित और इमेज मैनेजमेंट पर है। और नतीजा यह है कि कुछ मांगे मानी गई और कुछ को सीधे खारिज कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये रणनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। बीजेपी वहां भी ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है, जिनकी छवि अपेक्षाकृत साफ सुथरी है और जिन पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो। पार्टी नहीं चाहती कि चुनावी माहौल में ऐसे नेता फ्रंट लाइन पर रहें जो पार्टी के लिए बोझ बने। युवाओं को आगे लाने पर भी खास जोर है। राष्ट्रीय लीडरशिप पहले ही साफ कर चुका है कि दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को अब मौके दिए जाएंगे। उत्तराखंड और यूपी दोनों ही राज्यों में युवाओं को संगठन और सरकार में जिम्मेदारी देने की तैयारी इसी रणनीति का हिस्सा है। और अगर पिछले उदाहरण देखें तो ये बीजेपी की आजमाई हुई रणनीति है। उत्तराखंड में एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले गए, गुजरात में पूरी कैबिनेट साफ की गई, हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदला गया। और बीजेपी का मानना है कि बड़ा झटका देकर नई शुरुआत करने से जनता में नयापन का संदेह जाता है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है। केंद्रीय लीडरशिप का पूर्ण नियंत्रण, पार्टी में ना तो खुला विरोध होता है, ना ही लॉबिंग की गुंजाइश होती है। मोदी शाह की लीडरशिप में फैसले ऊपर से आते हैं और जमीन पर लागू हो जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री बदलना हो या पूरी कैबिनेट को। और अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग कामयाब होगा? क्या नए चेहरे एंटी इनकम्बेंसी की धार को कम कर पाएंगे, या फिर इससे पार्टी के अंदर असंतोष और ज्यादा बढ़ जाएगा? फिलहाल संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा धमाका हो सकता है। और अब देखना यह है कि इस सर्जरी में किसकी कुर्सी बचती है और किसकी किस्मत खुलती है।